Guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called real numbers. Real numbers में मेरे प्यारे बच्चों को अब तक एक चीज आ गई है कि HCF दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तरीका है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जिसमें प्रेजेंटेशन होती है, और एक तरीका है जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो अब हमें HCF निकालने के दो तरीके आ गए। एलसीएम निकालने का हमारा वही वाला तरीका था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो बचपन से करते हुए आ रहे थे। फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी की। एक एक क्वेश्चन कराने की कमिटमेंट है तो भैया करनी पड़ेगी ना। एनसीईआरटी की 1.2 जिसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये कराने से पहले ये 5 मिनट और ये 10 मिनट, एक इंसान है ये पार्क का चक्कर लगाना शुरू करता है, पूरा चक्कर लगा लेता है 5 मिनट में। ये इंसान ए है, ये इंसान बी है, ये भी इसी पार्क का पूरा चक्कर 10 मिनट में लगा लेता है। तो अब ऑब्वियसली अगर दोनों एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी देर बाद साथ रहेंगे क्या? तो कहेगा नहीं, 5 मिनट वाला आगे निकल जाएगा, 10 मिनट वाला पीछे रह जाएगा। तो वो मिलेंगे कब? वो मिलेंगे कब? वो 5 मिनट में एक चक्कर लगाएगा, उसका 5 मिनट में आधा चक्कर हुआ होगा, उसका 10 मिनट में दो हो जाएंगे, इसका 10 मिनट में एक होगा। तो जब 10 मिनट बाद ये शायद मिल जाए, 10 मिनट बाद कैसे मिलेंगे? उसके दो चक्कर हो जाएंगे 10 मिनट बाद, और इन भाई साहब का एक चक्कर हो जाएगा। तो अंदर ही अंदर किसी बच्चे ने देखा 10 मिनट बाद तो मिल जाएंगे। 5 एंड 10 का एलसीएम जो है 5 into 1, 1 तो लेते नहीं, 5 into 2, तो दोनों का जो एलसीएम है वो आ रहा है सर, अगर एलसीएम देखा जाए तो 10 आ रहा है। तो 10 मिनट बाद ये मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल ना अप्रोच है मैथ्स को समझने की, कि मैथ्स हमारे कैसे काम आ सकता है। तो ये बड़ा जरूरी है। सपोज किसी के फादर 23 मिनट्स में एक चक्कर काटते हैं और एक के पापा 23 मिनट में एक चक्कर काटते हैं, और वो दोनों मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, पार्क में से साथ घुसते हैं। तो अगर वो एलसीएम निकाल लें 23 और 17 का, तो 23 into 17 अगर वो निकालें, अगर वो साथ तो चल नहीं पाएंगे, तो 23 into 17 वो निकाल लेंगे। भाई हम 391 मिनट्स बाद दोबारा मिल पाएंगे, इसी पार्क के गेट पर हम 391 मिनट्स बाद मिल पाएंगे। ऐसा नहीं है अब 391 मिनट्स का मतलब हुआ 6 घंटे 31 मिनट, 6.5 घंटे बाद थोड़ी मिलेंगे, नहीं। तो ऐसे केस में लोग एलसीएम नहीं निकालते। लोग कहते हैं भाई साहब 3 चक्कर काट के मैं आपको यहां मिलूंगा। तो जिसकी स्पीड ज्यादा होती है वो जल्दी आ जाता है, फिर उसे वेट करना पड़ता है। बट अगर वेट ना करना पड़े उन दोनों को, तो उनको 391 मिनट्स बाद दोनों एक ही जगह पर दोबारा आके मिल जाएंगे। यही होता है जो ऑर्बिटल्स वगैरह पढ़ते हैं ना हम, जैसे ये सन है, सन के चारों तरफ माए, वेरी, एजुकेटेड, मदर, जस्ट, शोज। माए मतलब मर्क्यूरी, वेरी वीनस, एजुकेटेड मार्स, जस्ट जुपिटर। जुपिटर कैसे हम भूल जाएंगे, जुपिटर इज आवर इंस्टीट्यूट का नाम है, दिस इज आवर मदर अर्थ। तो अगर अर्थ इतने टाइम में एक चक्कर काट रही है, जुपिटर इतने टाइम में एक चक्कर काट रहा है, तो कितने साल बाद वो दोबारा मिलेंगे? तो यहाँ पर भी हम एलसीएम निकाल कर बता सकते हैं कि अगर अब वो अब मिले हैं और उनका ऑर्बिट पीरियड ये है, तो नेक्स्ट टाइम वो कहाँ मिलेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर बस मेरे को थोड़ी सी आदत है आगे की तैयारी करने की। अब जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है वो कहता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers as a product of its prime factors, as a product of its prime factors। लग आसान रहा है बट बंदे ने इसमें हिम्मत हार जाते हैं। जैसे कि पहला नंबर दे रखा है 140, दूसरा नंबर दे रखा है 156, तीसरा नंबर जो दे रखा है दैट इज 3825, चौथा जो नंबर दे रखा है 5005, और पांचवा जो नंबर दे रखा है वो दुनिया का सबसे खतरनाक नंबर है, तो घबराना नहीं, 7429। आराम से पंगे लेंगे, आएगा तो कर लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। 140 के प्राइम फैक्टर्स हम बच्चों की तरह निकालेंगे। 2 into 70, 2 into 35, 5 into 7। तो प्राइम फैक्टर्स आए 2 into 2 into 5 into 7। थोड़ा और प्रोफेशनली लिखना हो तो 2 का स्क्वायर इंटू 5 into 7। मुझे पॉज कर दो और बाकी के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के प्राइम फैक्टर्स एक बार खुद से निकाल लो, मेरी रिक्वेस्ट है।
कि जितने भी बाकी के प्राइम फैक्टर्स हैं एक बार खुद से निकाल लो, तुम्हारा भी फायदा है हमारा भी फायदा है। बच्चे ने कहा एक तो माइक बड़ा तंग कर रहा है। 156 156 के फैक्टर्स बनाओ। 2 7 जा 14, 2 8 जा, 2 के टेबल में 39 जा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 के टेबल में 13 जा, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। बहुत अच्छे हो तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। ये उसके क्या बन गए? प्राइम फैक्टर्स 156 के। आगे अगर हम जाएं 3825 नंबर खतरनाक लग रहा था, बट क्योंकि एंड में 5 है तो उम्मीद है 5 से कुछ मिल जाएगा। 5 से करा, 5 7 जा 35, 35 के बाद 5 6 जा 30, और फिर आ जाएगा 5 5 जा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 7 जा 35, 32, 5 6 जा 30, 25, फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। अब आ जाती है बात 133 पे। 133 किससे जाता है? 6 से नहीं जाएगा, 7 से एक बार ट्राई करेंगे। 7 1 जा 7, 6 कैरी बचेगा, 6 7 9 जा 63। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19, जो किसी से नहीं जाएगा। एक बार 7 जरूर चेक कर लेना, 11 जरूर चेक कर लेना, 13 जरूर चेक कर लेना, 17 जरूर चेक कर लेना, 19 जरूर चेक कर लेना, 23 जरूर चेक कर लेना। ये वो नंबर्स हैं। एक आधा क्वेश्चन यार मुश्किल दे सकते हैं, आप लोग 10th में हो, मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसका आ रहा है जो ये वाला है, हाँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 आ रहा है। हमसे कहाँ गलती हो रही है? हमसे कहीं हुई है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं। 1.2 का थर्ड, बाद में गड़बड़ हुई, इजी है बट फिर भी चेक कर लेते हैं। 1.2 का थर्ड, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17 आ रहा है। हम कौन सा कर रहे हैं? 3825 है ना। 1.2 के फर्स्ट 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17 बोल रहा है। देखते हैं कहीं हमसे गलती हुई है क्या, होनी तो नहीं चाहिए। 1.2 के फर्स्ट का हमसे हुई है गलती, हमने देख ली गलती। क्या गलती हुई है? यहां तक हम ठीक थे, प्राइम फैक्टर्स नहीं निकल रहे, देख लो क्या हाल है। 5 7 जा 35, 5 6 जा 5 5 जा, फिर 5 से करा, 5 1 जा 5 1 जा 5, 2 कैरी आएगा, 5 5 जा 3 जा। अब करेंगे 3 से 51 जा, 3 से 17 जा। तो जो फैक्टर्स बनेंगे वो गलत हमने लिख दिए गलती से। इसके फैक्टर्स जो बनेंगे दोज विल बी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, दैट विल बी 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17, 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 हो जाती है गलती। आई एम सॉरी फॉर दिस। ये वाला क्वेश्चन था। इसके बाद आता है 5005 वाला। अगर 7 हो तो 5005 को सिंपल पहले 5 से करेंगे। अगर 7 हो तो 5 1 जा 5 0 0 1। अब ये 1001 किससे जाएगा? तो पहले 7 से एक बार देख लेना। 1001 डिवाइडेड बाय 7 कर लेना। 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है 143 जा। 11 से कर लेना, 11 1 जा और 11 3 जा। तो इन भाई साहब के फैक्टर्स बनेंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये इनके बन गए प्राइम फैक्टर्स। थोड़ा सा अपने अपने तरीके से, मुझे थोड़ा टाइम कम लग रहा है, या तो मैंने पहले कर रखे होंगे या मैंने देख लिया होगा, या फिर मेरे को थोड़ा सा, हर साल कराता हूँ तो थोड़ा सा आइडिया होगा। हाँ, अगला अगला नंबर जब 7429 आप करने जाओगे तो ये 2 से भी नहीं जाएगा, ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 4 से 5 से 6 से 7 से भी नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात है ये 7 से नहीं जाएगा। तो तब तक हमारी हिम्मत टूटनी शुरू हो जाएगी। 8 से तो जाएगा ही नहीं, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से तो जा ही नहीं रहा दिख रहा है, 11 ट्राई करेंगे, 11 से भी नहीं जाएगा। और जब ये 11 से नहीं जाएगा हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होकर टूट जाएगा। 13 12 13 से फिर हम ट्राई करेंगे, और बाई चांस ये 13 से भी नहीं जाएगा। 13 से ना जाने के बाद हम अभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, 14 15 से तो जाना नहीं है, 16 से भी नहीं जाएगा, हम 17 से ट्राई करेंगे। तो 7429 को जब आप 17 से करोगे तो 17 5 जा 65 होता है, 65 और ये 92,
17 के टेबल में 92 कब आता है, आप देखोगे तो 7429 डिवाइडेड बाय 17 गिव्स यू 437। अगर मैं गलत नहीं हूं तो 17 ये आ जाएगा 437। फिर इनको करोगे आप 23 से, 23 से करोगे तो आ जाएगा 19। तो इनके फैक्टर्स आ जाएंगे 17 इंटू 19 इंटू 23। तुम बहुत इंप्रेस नहीं होगे कि सर ने फटाफट से ऐसे करा दिया, बट ये चीज तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। 23, 23, 24, 25, 26, 23 तक एक बार देख लेना। ऑलमोस्ट प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे आपके कोर्स में वो इन टेबल से चले जाएंगे। थोड़ा सा बस ध्यान देके चलना। आई एम सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी, मतलब मजा नहीं आया मुझे भी कराने में। अगला क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। तो फर्स्ट दे रखा है 12, 15 एंड 21। सेकंड दे रखा है 17, 23। ओ मेरे को जल्दबाजी बहुत है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उसके बाद दे रखा है कि एंड वेरीफाई दैट, ये वेरीफाई करो HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। और पहला नंबर दे रखा है 26 एंड 91। द फर्स्ट नंबर इज 26 एंड 91। सबसे पहले मैं लिखूंगा फर्स्ट नंबर इज 26, सेकंड नंबर इज 91। 26 के फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 13, अगर 7 हो। प्राइम फैक्टर्स अगर इसके देखा जाए तो ये 13 7 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 13 तो 7 इंटू 13, 13 7 91। देयरफॉर प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से अगर HCF की बात हो रही है तो ये येलो येलो वाला है HCF ऑफ 26, 91 इज 13। और अगर LCM की बात हो रही है तो LCM में सारों की हाईएस्ट पावर आ जाती है। 2 भी आएगा, 13 भी आएगा और 7 भी आएगा, ये तीनों आ जाएंगे। तो LCM of 26 and 91 is 2 into 13 into 7। अगर हम देखें तो अगर चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। 13 into 7 into 2 gives you 182। ये हमारा LCM आ गया, वो हमारा HCF आ गया। अब उन्होंने बोला है वेरीफाई करना है कि HCF into LCM, देयरफॉर HCF into LCM बराबर हो जाएगा, HCF है 13 और ये 182, तो 13 इंटू 182 एक बार मल्टीप्लाई कर लेना। जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 2366, साथ रहना 2366। और फिर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जब हम करेंगे तो वो आ जाएगा फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर। फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, फर्स्ट नंबर हमारा था 26 इंटू 91, वो भी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2366। एक बार निकालिएगा, जरूर जरूर निकालिएगा 2366। उसके बाद आप लिख पाओगे देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कृपया करके आप मेरे को पॉज कर लीजिए और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट एक बार खुद से कर लो। अगर कहीं फंसो तो देख लेना। सेकंड पार्ट जो है दैट इज 510 एंड 92। इज्जत से फर्स्ट नंबर 510, सेकंड नंबर 92। 510 के प्रॉपरली प्राइम फैक्टर्स बनाओ। 2 2s are 2 5s are 2 5s are 51s are
3 के टेबल में 17 जा, तो फैक्टर्स बने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो ठीक रहेगा, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो सकती है, बट असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख दिया करो। 92 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 के टेबल में 46 जा, 2 के टेबल में 23 जा, सो दैट विल बी 2 इंटू 2 इंटू 23, अगर गलत नहीं हूं तो। जी हाँ, अब ये करने के बाद ये रफ स्पेस में रखना, ये करने के बाद हमारा सबसे पहले हम निकालेंगे HCF ऑफ 92 एंड 510, फिर निकालेंगे LCM ऑफ 92 एंड 510। जब HCF निकालने की बारी आती है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हो। 2 दोनों में आ रहा है और कुछ भी मेरे ख्याल से तो नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, तो मुझे इसका जो HCF दिख रहा है दैट इज 2। और अगर LCM की बात आती है, LCM में 2 3 5 17 ले लो, 2 ऊपर से ले लिया, नीचे 2 2 बार आ रहे हैं, तो ये आ जाएगा LCM विल बी 2 एक बार, 2 2 बार, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 की 2 है, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। तो अगर 2 स्क्वायर को देखूं, दैट विल बी 4 इंटू 15 इंटू 17, 17 दैट इज 1020। आप चाहो तो एक बार पीछे से हम चेक भी कर लेते हैं, चेक करने में कोई बुराई नहीं है। 1.2 का 1.2 का आज अभी कितने गई 1.2, अरे 1.2 का हमारा जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 2। LCM में देखो फर्क आ रहा है ना, हमने कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक की है, एक 23 लेना भूल गए, इंटू 23 इंटू 23 करेंगे, दैट विल बी 23460। लापरवाही इज डेंजरस, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ये हमारा LCM आ गया, ये हमारा HCF आ गया, देयरफॉर LCM इंटू HCF विल बी इक्वल्स टू, LCM है 23460 इंटू 2 करेंगे तो दैट विल बी 46920, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर करेंगे तो फर्स्ट नंबर है 510 इंटू 92, दैट विल बी 510 इंटू 92 will give you 46920, therefore product of HCF into LCM is equals to फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ऐसे करके भी हम लोग लिख सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगते इजी हैं, बट एक आधा स्किप हो सकता है। इसी का थर्ड पार्ट दे रखा है कि 336 एंड 54। अब 336 के अगर फैक्टर्स बनाऊं तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से बनाऊं तो 84, 2 से बनाऊं तो 42, 2 से बनाऊं तो 21, 3 और 7। अगर देखा जाए तो 2 आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट नंबर है 336, सेकंड नंबर है 54। 336 के फैक्टर्स आ रहे हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। 54 के अगर मैं फैक्टर्स बनाता हूं तो 2 के टेबल में 27 जा, 2 इंटू 27 हो जाता है 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 2 इंटू 3 क्यूब। अब हमें निकालना है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF एंड LCM। LCM अगर पहले निकालो तो ग्रेटेस्ट पावर्स आ जाती हैं, इनमें ग्रेटेस्ट पावर है 2 की पावर 4, 3 और 3 क्यूब में ग्रेटेस्ट पावर है 3 का क्यूब इंटू 7। सो 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 27 इंटू 7। अगर 16 इंटू 27 इंटू 7 करूंगा आई गेट ए 3024। आप कैलकुलेटर का यूज मत कीजिएगा। HCF की बात आती है, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3, तो HCF इज 6,
LCM is 3024। अगर थोड़ी सी सफाई पे ध्यान दें, स्वच्छ भारत अभियान, तो क्लास करेगी HCF इंटू LCM। HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू 6 इंटू 3024। तो इंटू 6 करेंगे, व्हाट वी गेट इज 18144, 18144। और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर करेंगे तो 336, 336 इंटू 54, दैट इज 336 इंटू 54 इज इक्वल्स टू 18144 आना था, बट शो जरूर करना। देयरफॉर HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये हमें दिल से याद कर लेना है। इसके बाद मैंने एग्जांपल्स में कुछ एक्स्ट्रा भी बताया था इसके बारे में। इन फॉर्मूलाज को मैं और आगे भी ले गया था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द LCM, पहले बोल रहा है LCM एंड HCF of the following integers by applying prime factorization method। थोड़ा सा दिमाग बस रिलैक्स रखना, दिमाग जितना ठंडा हो उतना बेटर रहता है। फर्स्ट पार्ट है 12, 15 एंड 21। सेकेंड पार्ट है 17, 23 एंड 29। अब ध्यान से, सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 3 इंटू 5, थोड़ा दूर लिख रहा हूं। और 21 के प्राइम फैक्टर्स बनेंगे 3 इंटू 7। ये मैंने स्टाइल मारने के लिए बिना बात के लिख दिया। अब LCM होता है और फिर HCF होता है। LCM होता है 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 2 इंटू 2। 3 देखा जाए तो मैक्सिमम टाइम एक बार कितनी बार आ रहा है, एक बार, एक बार 5 आ रहा है और एक बार 7 आ रहा है। तो इसका जो LCM आएगा दैट विल बी 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4 विल बी 420। और अगर HCF की बात आए तो क्लास बोलेगी देखो तीनों में से सिर्फ एक टर्म कॉमन आ रही है, दैट इज 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों नंबर्स में एक ही नंबर है जो कॉमन है, तो उसका जो HCF आ जाएगा वो आ जाएगा 3। और 3 नंबर्स में कोई रिलेशन नहीं होता, NCERT में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। हम एक बार चेक भी कर लेते हैं, जस्ट कहीं जल्दबाजी में गलती ना कर रहे हो। हमारा ये थर्ड का HCF 420, HCF LCM 420 और HCF 30। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू डू इट। अब अगला नंबर है 17, 23 और 29। पंगे लेने हैं तो 17 को लिख दो 17 इंटू 1। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। 23 इंटू 1 और 29 को लिख दो 29 इंटू 1। यहां पर मेरा असेंडिंग ऑर्डर वाला रूल फेल हो गया। HCF, क्योंकि तीनों प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ एक चीज कॉमन आ रही है, दैट इज 1। और LCM की बात देख लें तो 17 इंटू 23 इंटू 29, ये नंबर हमने पीछे डील करा था। मेरे को जहां तक याद आ रहा है 17 इंटू 23 इंटू 29, दैट इज, ये वो नहीं है, 11339, 11339 इसका LCM आ रहा है। एक बार चेक कर लूंगा कहीं गड़बड़ हुई। देखो 11339 इज द परफेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट जो दे रखा है दैट इज 8, 9 एंड 25। 8 के फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 के फैक्टर्स होते हैं 3 का पावर 2 और 25 होता है 5 स्क्वायर। देख लो 8 बराबर होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, तो लिख दिया 2 क्यूब। अब कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा, जब कुछ कॉमन ना दिखे तो इंटू 1 और इंटू 1। तो अगर तीनों में देखा जाए व्हाट इज कॉमन, तो तीनों में तो एक ही फैक्टर कॉमन आ रहा है, दैट इज 1। और अगर LCM की बात हो, LCM 2 की मैक्सिमम पावर इज 3, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर।
8 into 9 into 25, that is 9 into 8 into 25 gives you 1800 is their LCM and 1 is their HCF. ये HCF और LCM निकाला है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. आई होप कि मैं अपने बच्चों को ये करा पाया हूं. क्वेश्चन नंबर 4 को मैं एग्जाम और इंपॉर्टेंट लिख दूंगा. इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. वो कह रहा है गिवन और ऐसे लिखा हुआ है HCF 306 657 is equals to 9. फाइंड LCM 306 657. अगर आप इसको ऐसे पढ़ोगे जैसे मैंने बोला है तो गलत बात है. अब इसको पढ़ोगे कैसे? गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 एंड LCM फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657. तो हम यहां प्यार से लिखेंगे कि वी हैव HCF into LCM is equals to product of two numbers. ये है by definition, ये फॉर्मूला है. and we have first number 306, second number 657, HCF 9. निकालना क्या है? मार्क्स दे रहा है ना भाई अगला. 2-3 नंबर हमें देगा तो हम प्रेजेंटेशन नहीं रखेंगे क्या अच्छी. हमें LCM निकालना है. तो अब HCF की वैल्यू पुट करो 9 इंटू LCM. L पहले पता नहीं क्यों नहीं लिख रहा. इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657. तो LCM will be 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9. अगर 7 हो तो 657 कटेगा 9 से. that will be 9 ones are 9, 73 are. तो LCM will be 73 into 306. that will be 22338. और प्रोफेशनली लिखोगे तो LCM of 306 and 657 is 22338. 22338. This is the LCM. अगला है सवाल नंबर 5 जो मेरा कराने का बिल्कुल मन नहीं है. वो कह रहा है चेक whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n. n की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसपे 6 की पावर n 0 पे एंड करेगा. तो हमें कुछ पता तो है नहीं. मेरा कराने का मन क्यों नहीं है? We know that for any number to end with the digit, बोलते जाओ 0, its prime factors must be of the form. अगर याद हो तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n. अब यहां पर गलती से 2 की पावर n लिख दिया इंटू 5 की पावर m. कोई फर्क नहीं पड़ता. वेयर m एंड n आर नेचुरल नंबर्स. हिंदी में कहने का मतलब ये है कि कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 होगा तभी आप 0 से एंड करोगे. अदरवाइज आप 0 से एंड नहीं करोगे. इन केस ऑफ 6 की पावर n which is equals to 2 into 3 की पावर n which is equals to 2 की पावर n into 3 की पावर n does not have 5 की पावर m और 5 की पावर n in it. सर यहां पर 2 की पावर तो आ गया बट 5 की पावर नहीं है. so therefore
6 की पावर n can never end with digit 0 for any value of n natural number. ये जीरो से एंड नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे ने ये सोल्यूशन देखा भी होगा, क्योंकि इससे ज्यादा तैयारी हम आपको इससे पहले वाले लेक्चर में करा चुके हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। समझना, एक मिनट प्लीज मेरी बात समझना। मैं शायद इसमें एक वीक एग्जांपल दूं, एक गलत एग्जांपल दूं। एक्सप्लेन वाई एंड प्लस 13 है, एंड दूसरा नंबर दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। अब समझो, कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है? वो होता है जो अपने और 1 के अलावा और किसी टेबल में भी जाए। कोई भी ऐसा नंबर विच हैज प्राइम फैक्टर्स मोर देन इटसेल्फ एंड 1। any number which has prime factors more than 1 and itself is called a composite number. 10 is a composite number क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 5 into 2, ये 5 के टेबल में भी जाता है और 2 के टेबल में भी जाता है, तो इट इज अ composite number। अब उन्होंने बोला है शो करो कि ये भी एक composite number है और ये भी एक composite number है। तो कैसे शो होगा? मेरी क्लास बोलेगी इनमें से 13 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1 is divisible by 13। भैया 13 के टेबल में जा रहा है, hence it is composite। कई बार सरल बातें बोलने में सुनने में सरल होती हैं, बट समझने में सरल नहीं होती। अब किसी को पंगे लेने हो तो लिख दे 13 इंटू 77 प्लस 1, तो लिख दे 13 इंटू 78 is divisible by 13 and 78। अब किसी को और पंगे लेने हो तो वो लिख दे इसी को आगे 13 इंटू 2 इंटू 39 इज डिविजिबल बाय 13 2 एंड 39। जिसको और पंगे लेने हो वो 39 के फैक्टर्स बना दे 3 इंटू 13, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंस इट इज डिविजिबल बाय 13 which is not, the number is not 13, since it is divisible by 13 therefore it is composite। ऐसे ही बच्चा देखेगा इसको, सर 5 और 5 कॉमन आ रहा है और ये नंबर खुद 5 नहीं है, 5 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा सर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 is divisible by 5, hence it is composite। सिंपल सी बात है, ये अपने अलावा किसी और के टेबल में जा रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोजिट नंबर है। इसको कैलकुलेट करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको ये प्रूव करना है सर नॉन वेजिटेरियन है तो तुम्हें डेली मेरे पीछे आके फोटो नहीं खींचनी, सिर्फ एक बार मुझे नॉन वेज खाते हुए देख लेना, उसी समय पता चल जाएगा कि मैं नॉन वेजिटेरियन हूं। अब ये नहीं सर ने चिकन खाया है तो अगले दिन मटन चेक करेंगे, नहीं, एक बार पता चल गया, खाते हुए देख लिया, खाते हुए सुन नहीं लिया, सुनने का कोई वो नहीं है, सुनी सुनाई बातों में कभी मत आना, देखी दिखाई बातें सही रहती हैं। देयर इज अ सर्क्युलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, अगर साथ हो तो सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, field, while Ravi, Ravi नहीं है Ravi है, Ravi takes 12 minutes for the same। suppose
they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. और इनको ये भी लिखना चाहिए था, does not stop. After how many minutes will they meet again at the starting point? अगर सेम समय पर सेम जगह से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराऊंगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं जब ये एक्सरसाइज मैंने शुरू करी थी तभी करा दिया था. तो सोनियाज टाइम is 18 minutes and Ravi's time is 12 minutes. So for them to meet again, we will find LCM of 12 and 18. क्योंकि आधा बीच में तो मिलेंगे नहीं अब, क्योंकि दोनों सेम पॉइंट पे स्टार्ट हुए हैं, तो एक आगे निकल जाएगा और एक पीछे रह जाएगा, तो चक्कर ही काट के मिलना पड़ेगा. अब 12 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3. अगर और ध्यान से देखना चाहते हो तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर. सो देयरफॉर LCM of 12 and 18 is ज़्यादा 2 square into 3 square 4 into 9, that is 36. तो 36 after 36 minutes they will meet again. They will meet again. I hope कि ये चीज मैं आपको समझा पाया हूं. अब एक और बात बता देता हूं, समझना. एक होता है को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर्स अगर एक छोले भटूरे वाला की दुकान वाले के साथ एक पंक्चर वाले की दुकान है, तो देखो क्या इन दोनों में आपस में कोई कंपटीशन है? तो एक छोले भटूरे बेच रहा है और एक गाड़ियों के पंक्चर लगा रहा है. इनमें ना कोई दोस्ती हो सकती है ना कोई दुश्मनी हो सकती है, क्योंकि ये पैसे ये भी कमा रहा है, ये पैसे कमा रहा है, घर लेके जाएगा पैसे, पैसे ये भी कमा रहा है, बट दोनों का काम सेम नहीं है, तो आपस में कोई कंपटीशन और लड़ाई की कोई वजह नहीं है. बट एक्चुअली में मैंने देखा हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड है, हमें लड़ाई के लिए वजह की जरूरत नहीं है, हम बेवजह भी लड़ सकते हैं. वैसे ही 15, क्या ये प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? ये एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि ये 3 के टेबल में भी जा रहा है और ये 5 के टेबल में भी जा रहा है, 15 के टेबल में भी जा रहा है और बहुतों में जा रहा है. और अगर मैं बात करूं 16, तो क्या ये प्राइम नंबर है? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये दोनों अलग अलग कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, बट इनका आपस में कोई कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है. वो किसी और टेबल में जा रहा है, वो किसी और टेबल में जा रहा है, तो ये दोनों नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स. टू कॉम्पोजिट नंबर्स which do not have a common factor in between them are called co-prime numbers. अगर मैं बोलूं 27, मैं बोलूं क्या 27, तो 27 एक प्राइम नंबर नहीं है. 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक और इसके साथ को प्राइम बोलो, तो 27 के साथ आप एक को प्राइम नंबर दे सकते हो 10. 27 और 10. बच्चा कहेगा अब तो कर दो सर बस, तो फिलहाल के लिए आपके सर इज डूइंग बस. दिस इज योर 1.2. 1.3 का हल्का सा बीज मैं लगा चुका हूं, जो कि जरूरी था. 1.3 में से एक क्वेश्चन कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर आएगा, जरूर पूछा जाएगा, तो उसको करते हुए चलिएगा. फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो और औरों को भी भैया खुश रहने दो. थैंक यू. ये इमीडिएटली करो.